हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले की श्रृंखला हम 2 वीडियो में आगे कर चुके हैं। आइए देखते हैं 92 से। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 92 है। लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? आपको बताना है कि लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। 3, 4, 5, 6। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। लॉन्जाइनस ने 5 स्रोतों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहुत। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मर्माहत। जिसके हृदय पे आघात हुआ हो उसके लिए क्या हो जाएगा एक वाक्यांश? मर्माहत। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है: ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा, घर। तो तद्भव शब्द हो जाएगा घर। घर का तत्सम क्या होता है? गृह। गृह मीन्स क्या होता है? घर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देवकृत, देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य? शिव के, कृष्ण के, राम के, इंद्र के। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कृष्ण के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? धूमिल का, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन। आपको बताना है जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह का, सॉरी। अगला क्वेश्चन। अखरोट का तत्सम रूप है अक्षयवट, अक्षयवाट, अछोट, अक्षय वट। तो आपका ऑप्शन से होगा अछोट। अगला क्वेश्चन देखिए 98 का। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म क्या है? महुक, महुला, अक्षयवाट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक, इच, इक। तो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, इच और इक। अगला देखिए। चूरन का तत्सम शब्द है चौर, चूड़, चर्म, चक्षु। तो हो जाएगा तत्सम शब्द चूड़। चूड़ का प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। आपको बताना है प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। रूढ़ा, सरोपा, गौड़ी, शुद्धा। विकल्प नंबर आपका हो जाएगा ए सही, रूढ़ा लक्षणा। आगे देखिए 101। बहुरी विचार खिन मान माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अन्वय, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, रूपक। तो आपका विकल्प हो जाएगा प्रतीप अलंकार। अगला देखिए। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों वाक्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है। शांत रस, निर्वेद, भयानक का जुप्सा, अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध। तो विकल्प नंबर 20 हो जाएगा भयानक रस का जुस्सा। ठीक है। अगला देखिए। गाथा गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। तो विकल्प हो जाएगा आपका बी, प्राकृत भाषा। अगला देखिए। दूहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा। तो विकल्प हो जाएगा सी, अपभ्रंश भाषा। अगला देखिए। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा रात। रात का तत्सम रात्रि होता है। तिक्त शब्द का तद्भव है तीता, तीखा, तिक्ता, तीखन। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तीता। अगला देखिए। ससुर का तत्सम शब्द है सस्वर, ससुर, स्वसुर, स्वश्रु। विकल्प हमारा हो जाएगा सी, स्वश्रु। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राजीव, जलद, कुलय, अम्बुज। तो आपको बताना है कि कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 108 का हो जाएगा विकल्प नंबर सी। जलद जो है किसका पर्यायवाची है? बादल का। इसका पर्यायवाची बादल का। अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग कौन है? प्रवेश, नवेश, मुख, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रवेश का नवेश। प्रवेश करना मतलब किसी अंदर जाना। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने वह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो 110 का हो जाएगा अशुद्ध, वह दंड देने योग्य है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा। आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी, मैं सारी रात जागता रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थान से हिल न सके, स्थिर, अचल, निश्चित।
112 का हो जाएगा डी, निश्चित। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रजनी, विभावरी, निशी, समीर। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा समीर। अगला देखिए, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है? गधा, बाण, एक राक्षस, तिनका। तो 114 को हो जाएगा बाण। अगला क्वेश्चन देखिए 115 का, तद्भव शब्द निर्दिष्ट दीजिए। आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो विकल्प नंबर ऐसे हो जाएगा आधा। आधा तद्भव शब्द है, इसका होता है तत्सम अर्थ। देखिए, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? भगवत रसिक, नागरीदास, स्वामी हरिदास, चतुर्भुज दास। तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी, स्वामी हरिदास। अगला देखिए, निम्न निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल। तत्सम शब्द है क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो 18 का हो जाएगा ए, क्लिष्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदिनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, कुमुदिनी। तो 119 का हो जाएगा बी, कुमुदिनी। आगे भी 120 का देखिए, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न करना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो 120 का हो जाएगा डी। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।